नमस्ते आप सब श्रोताओं को आपके ही चैनल पर आने के लिए फिर से सीक द सोल द ट्रुथ लाइज विद इन। और आज के 180वें दिन के ईश्वरीय वरदान में जाने से पहले हम इस लिंक पे जाएंगे जहाँ करके आप जाकर के योगासन, सोने की विधि और साथ साथ डाइट, ये सारी चीज़ें और फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं आज के 180वें दिन के ईश्वरीय वरदान में, जहाँ परमपिता परमात्मा हमें समझाते हैं कि उनका साथ सदा रहना एक बहुत ही ऊंची प्राप्ति है। और एक सच्चा जो योगी होता है, योगी तो हर कोई एक्चुअल जीवन में, या तो हम धन के योगी हैं, या हम तन के योगी हैं, या संबंधों के योगी हैं, या तत्वों के योगी हैं, या चीज़ों के योगी हैं। योगी मतलब कि किसी भी चीज़ में ज़्यादा ध्यान देना, उसी को योगी कहा जाता है। या किसी चीज़ को ज़्यादा याद रखना, उसी चीज़ को योगी कहा जाता है। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम उनके योगी बने ताकि वो हमें मुक्ति दे पाए। तो देखिए आज परमात्मा चाहते क्या हैं इस वरदान में। बाबा कहते हैं निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा, निरंतर कंटिन्यूस बाप के साथ की अनुभूति द्वारा किसी भी बच्चे को अपने माता पिता कभी भूलते नहीं हैं। हर घड़ी हर सेकंड याद आते हैं। बचपन में भी, बड़े होकर के भी, थोड़ा कम हो जाता है बड़े होकर के, लेकिन परमात्मा कहते हैं तुम जैसे जैसे बड़े होते जाते हो वैसे वैसे तुम्हारा मेरे साथ संबंध और ताकतवर होना चाहिए। हम जब परमात्मा पिता को पहचानते हैं, मेडिटेशन सीखते हैं, तो बहुत शक्तिशाली संबंध रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो परमात्मा से हम दूर होते जाते हैं। हम बोलते हैं हमारा मेडिटेशन क्यों नहीं लगता, हमारा कनेक्शन क्यों थोड़ा सा ढीला हो चुका है परमात्मा के साथ में। तो परमात्मा कहते हैं कि वो ढीला होने का कारण ये है कि आप बड़े तो हो गए हो, लेकिन आपने अपना संबंध मेरे साथ जोड़ा नहीं है। तो ये भी एक प्रकार से माता पिता, और परम पिता को भी हम माता पिता कहते हैं, उनके साथ भी एक संबंध की बात है। तो निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड, हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहजयोगी भवा। तो परमात्मा की याद रहेगी तो परमात्मा का कर्तव्य याद रहेगा। जैसे पिता याद रहता है तो पिता का कर्तव्य याद रहता है। तो यहाँ पे परमात्मा कहते हैं मेरा कर्तव्य है इस दुनिया को आकर के पतित से पावन बनाना, सारी संसार की आत्मा को। क्योंकि मैं किसी को धर्म के अनुसार बांटता नहीं हूँ। मैं ये नहीं देखता कि मैं हिंदू को बनाऊँ पवित्र, कि मैं क्रिश्चियन को पवित्र बनाऊँ, कि मैं मुसलमान को पवित्र बनाऊँ। नहीं, मैं सबके लिए आता हूँ क्योंकि सबके सब मेरी रचना है, मेरे बच्चे हैं। तो परमात्मा कहते हैं इसलिए मेरा कर्तव्य है सबको पवित्र बनाना, और तुम मेरे बड़े बच्चे हो इसलिए तुम्हारा भी कर्तव्य है सबको मेरे से जोड़ना। तो देखिए इसको विस्तार में बाबा कहते क्या है। बाबा कहते हैं जैसे शरीर और आत्मा का जब तक पार्ट है, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर में हूँ मैं आत्मा, इस समय इस सेकंड में ये रिकॉर्डिंग आपके सामने कर रहा हूँ, तो ये मेरा एक पार्ट है, एक मैं एक रोल प्ले कर रही हूँ आत्मा। मैं आत्मा शरीर से निकल गई, मेरा रोल खत्म हो जाएगा, अगला जन्म मिल जाएगा, नया रोल स्टार्ट हो जाएगा, नए माता पिता होंगे, नए घर गृहस्थी होगी, नई जगह होगी, नया देश होगा, नई बोली होगी, हर चीज़ चेंज हो जाती है, पिछला कुछ भी याद नहीं रहता। फिर परमात्मा कहते हैं जैसे शरीर और आत्मा का जब तक पार्ट है तब तक अलग नहीं हो पाती है, ऐसे बाप की याद बुद्धि से अलग ना हो। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम भी उनके निरंतर योगी बने, उनकी याद हमारी ऐसे हम जुड़ जाएं परमात्मा से, जैसे आत्मा और शरीर का एक संबंध होता है। परमात्मा चाहते हैं हम उस लेवल पे पहुंचे कि सांसों श्वास परमात्मा की, बाबा की याद आए हमें। अब ऐसे बाप की याद बुद्धि से अलग ना हो, सदा बाप का साथ हो। परमात्मा के साथ चलना मतलब जैसे हमने पिछले वरदानों में हमने डिस्कस किया था कि परमात्मा के गुण, परमात्मा की शक्तियाँ इस्तेमाल करना, अवगुण इस्तेमाल करना, विकारी सोच, विकारी बोल, विकारी संकल्प कर्म करना, ये रावण हो गया, शैतान हो गया, या सेटन कहे, आप जो भी कहें, हर एक धर्म में अलग अलग नाम दिए हुए हैं। कोई रावण कहता है, कोई शैतान कहता है, कोई सेटन कहता है। परमात्मा कहते हैं कि या तो शैतान की तरह रहो, उनके जैसे सोचो बोलो करो, या परमात्मा के अनुसार। अब दोनों में अंतर तो आपको पता है, एक में सुख है और एक में बहुत दुख है। परमात्मा कहते हैं फिर आगे, दूसरी कोई भी स्मृति अपने तरफ आकर्षित ना करे, ना कोई चीज़ का लोभ हो, ना ऐसा हो कि बहुत करोड़पति धन संपत्तिवान बनना है मुझे। परमात्मा कहते हैं कलयुग में जितना ही बनोगे उतना ही दुख ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ना ही किसी चीज़ का खाने पीने का लोभ हो, ना लगाने का लोभ हो, कपड़े वपड़े। परमात्मा कहते हैं साधारण जीवन जियो, बिल्कुल उसी में सुख है। दूसरी कोई भी स्मृति अपनी तरफ आकर्षित ना हो, कोई भी चीज़ याद नहीं आएगी, ना सगे संबंधी आपको याद आएंगे। जैसे कि कहा गया है कि लास्ट के समय में कोई भी याद ना आए तब जाकर के मुक्ति मिलती है। तो अभी से प्रैक्टिस करनी है, यानी कि लोगों को भूल जाना है, लेकिन लोगों का सब कुछ संभाल करते हुए, बच्चे हैं तो बच्चों का संभाल करते हुए, माता पिता हैं उनको तो उनकी देख रेख, उनको याद करते हुए, उनकी जो इच्छाएं आशाएं हैं जो वो पूरा करते हुए आगे बढ़ते जाना है। लेकिन वो भी पवित्र इच्छाएं आशाएं, अपवित्र वाली नहीं, क्योंकि उनके ऊपर भी कौन है, परम पिता परमात्मा। तो परमात्मा कहते हैं कि मैं जो श्रीमत देता हूँ उसको फॉलो करो।
बाकी जो मत देते हैं उसको फॉलो करोगे कलयुग में तो कलयुगी संसार में और फंसते जाओगे दलदल में और दबते जाओगे। परमात्मा कहते हैं, इसको कहते हैं याद परमात्मा की। तो इसको ही सहज और स्वतः योगी कहा जाता है। सहज योगी मतलब कि इजी योगी, कि कोई भी कार्य करते समय हमें दुविधा ना आए कि ये राइट है कि वो राइट है। परमात्मा कहते हैं जब आप मेरे से जुड़े हुए होगे तो आपको राइट एंड रॉन्ग का पता सहज पता चल जाएगा। आपको मेरी श्रीमत याद रहेगी। आपको मैं जो हर दिन मुरली सुनाता हूँ जिसके अंदर की मीठे वाक्य होते हैं। मुरली मतलब कि मधुर संगीत। तो ज्ञान भी एक गीत जैसा है, तभी तो कहा जाता है कि सरस्वती की वीणा, तो ज्ञान की वीणा है वो। परमात्मा भी जो मुरली बजाते हैं, मुरली हमें भेजते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज जिसको हम कहते हैं उनको हम मुरली कहते हैं, वो भी एक ज्ञान की वीणा जैसे है, गीत है, इसलिए मुरली कहा जाता है उसको। तो परमात्मा कहते हैं उसमें तो मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ क्या राइट है क्या रॉन्ग है। तो अगर तुम मुझे याद रखोगे तो मेरी बातें याद आएंगी, मेरी बातें याद आएंगी तो तुम विकर्म नहीं करोगे, पाप नहीं करोगे। ऐसा योगी हर सेकंड हर संकल्प, हर सेकंड हर संकल्प, हर वचन, हर संकल्प भी, हर कर्म में सहयोगी होता है। मतलब कि परमात्मा के अनुसार चलना मतलब परमात्मा का सहयोगी होना। और रावण के अनुसार चलना, विकारी सोच रख करके कर्म करना मतलब किसकी याद में रहे, रावण की, शैतान की, या उनके अनुसार कर्म किया तो हम किसके साथ हैं। या तो हम पांडव हैं या तो हम कौरव हैं। तो आपको सोचना है आपको किस साइड रहना है। अब वो साइड कौन सी है, सच्चे कर्म क्या है, बुरे कर्म क्या है, उसका गहन अध्ययन परमपिता परमात्मा ब्रह्म कुमारी इसमें सिखाते हैं। हमें तो बहुत सारी चीज़ें पता भी नहीं थी, कि हम सिर्फ सोचते थे कि धन गलत तरीके से कमाना यही गलत होता है, झूठ बोलना सिर्फ यही गलत है, लेकिन इसके बहुत गहरी गहरी चीज़ें हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, जो कि हम आकर के सीखते हैं ब्रह्म कुमारी में। सहज योगी अर्थात जिसका एक संकल्प भी सहयोग के बिना ना हो। परमात्मा के अनुसार चलना ही बहुत बड़ा सहयोग है। परमात्मा को याद करना और शांति फैलाना मेडिटेशन करके भी बहुत बड़ा सहयोग है परमात्मा का। ऐसे योगी और सहयोगी शक्तिशाली बन जाते हैं, खुद ही शक्तिशाली बन जाते हैं। अगर आप परमात्मा को याद करते हो ये सोच के कि मेरे को बता भला हो, लेकिन परमात्मा कहते हैं जब तुम मेडिटेशन करते हो तो तुम्हारे आजू बाजू का वातावरण चेंज होता है, तो मेडिटेशन करना ही सेवा है। तो परमात्मा कहते हैं ऐसे योगी जो कि परमात्मा की याद में रहते हैं, और सहयोगी जो कि सहज तरीके से परमात्मा की याद में रह करके अच्छे कर्म करके उनको सहयोग देते हैं परमात्मा को। भगवान को कोई सहयोग की जरूरत नहीं है, लेकिन परमात्मा चाहते हैं कि हम अच्छे कर्म करें ताकि हमारा भला हो। तो परमात्मा कहते हैं तुम मेरे को सहयोग करो। इनडायरेक्टली परमात्मा हमारे भले के लिए हमें कहते हैं। ऐसे योगी और सहयोगी शक्तिशाली बन जाते हैं। तो हम जब अच्छे कर्म करते हैं तो हम ही शक्तिशाली बनते हैं। परमात्मा का तो उसमें कुछ भला नहीं होता, परमात्मा को कोई प्राप्ति नहीं है। परमात्मा तो हम अगर उनको मदद करें ना करें तो परमात्मा किसी और के द्वारा करवा ही लेंगे। इस कलयुग को सत्युग में परिवर्तन करवा लेंगे, नर्क को स्वर्ग में परिवर्तन करवा ही लेंगे। कोई रोकने वाला नहीं है उनको। हम रुक जाएंगे लेकिन परमात्मा नहीं रुकने वाले हैं। तो ऐसे योगी और सहयोगी शक्तिशाली बन जाते हैं। तो अगर शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो विधि क्या है, परमात्मा चाहते क्या है, और उनकी याद में कैसे रहे। परमात्मा है कौन, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं कौन हूँ, स्व की पहचान। आज सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। ये जब पता चल जाता है तब जाकर हमें पता लगता है कि मेरा कौन है, परमपिता परमात्मा। जब बच्चा अपने आप को पहचानेगा नहीं तब तक पिता को कैसे पहचानेगा। तो ये ज्ञान आपको लेना बहुत ज़रूरी, नहीं तो हम भटकते रह जाएंगे, दर दर भटकेंगे, चारों तरफ हम तपस्या योग करते रहेंगे, या हम तीर्थ पे जाएंगे लेकिन भगवान नहीं मिलते तब भी। परमात्मा कहते हैं जब तक अपने आप को पहचानोगे नहीं तब तक मुझको नहीं पहचान सकते। तो ये ज्ञान लेना, आध्यात्मिक ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आप सहयोगी बन पाएँ और परमात्मा के नक्शे कदम पर उनको सहयोग करने वाले बन पाए। नहीं तो हम अभी तक रावण की तरफ, रावण कोई बाहर नहीं है, रावण अंदर ही है। गलत सोच, अपवित्र सोच ही रावण है। तो ये आज का ईश्वरीय वरदान, आप गहराई से सोचिएगा इसके बारे में। आपका दिन शुभ हो, आप सफल रहें अपने कार्य में। ओम शांति।